सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी लॉ पेपर। आज अपन बात करेंगे तो जो लाइसोसोम्स हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसकी डिस्कवरी की अगर अपन बात करें तो डी डुबे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है डिस्कवर किया था। इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये डैमेज होती हैं, वेस्ट होती हैं एक तरीके से। तो ये खुद को क्या कर लेती हैं, किल कर लेती हैं, खुद को मतलब एक तरीके से सुसाइड कर लेती हैं, डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। इसी वजह से इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इनके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। इसी एंजाइम्स की वजह से ये खुद को जो है क्या कर लेती हैं, डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो लाइसोसोम्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो अपन बात करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, तो जो सेंट्रोसोम है वो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे टी बोवरे, उन्होंने की थी। और इसी सेंट्रोसोम की वजह से क्या होता है, हमें सेल डिवीज़न देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा लाइसोसोम्स और ये है हमारा सेंट्रोसोम। अब बात करेंगे अपन प्लांट सेल के बारे में। तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो सेल डिवीज़न होगा वो सेल प्लेट के अंदर क्या है देखने को मिलता है। तो ये है हमारी, ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो अपन बात करेंगे वो है हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है उसकी डिस्कवरी की थी अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है, जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। मीन्स इन्होंने इकोलॉजी भी क्या है डिस्कवरीज की थी, ठीक है। अपने जो रिसर्च वगैरह है इन्होंने उसी इकोलॉजी के अंदर किया था। फिर है जो प्लास्टिड है वो हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। और प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं। फिर अपन बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरो मीन्स होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और प्लास्ट फेमस है, मतलब कि क्लोरोफिल हमें देखने को मिलेगा लीव्स के अंदर। तो जो अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर के लिए क्या है, फेमस है। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे सिम्पर, उन्होंने की थी। और जो पत्तियाँ होती हैं वो जो है हमें हरे कलर की दिखाई देती है। तो एक रीज़न बन सकता है कि रीज़न होता ही है कि जो पत्तियां हैं वो हमें ग्रीन कलर की दिखती हैं सिर्फ इसी पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि जो ये हमारी लीव्स होती हैं इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। उनको अपन क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, हमें प्लांट जो है वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो अपन बात करेंगे, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसको किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक तरीके से किचन की तरह काम करता है। और मैंने आपको बता ही दिया। तो जो प्लांट हैं उनके अंदर हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है और उसको कौन कराता है, हमें स्टोमेटा करवाता है। अब अपन बात करेंगे एक चीज़ के बारे में कि जो मैग्नीशियम आयन है वो लीव्स के अंदर इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वो लीव्स को नमी प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। फिर है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट का कलर होता है ग्रीन, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, मीन्स ये कलरलेस होता है,
और ये प्लांट में ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती हो, जैसे हमारे स्टेम और रूट। साथ में जो अब बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स के बारे में, तो 3 टाइप होते हैं, एमीलियोप्लास्ट, इलीलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, एमीलियोप्लास्ट क्या करता है, अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, जैसे कि कोकोनट और पीनट, राइस, बनाना एंड पोटैटो। इलीलियोप्लास्ट क्या करता है, हमारा फैट को स्टोर करेगा, जैसे कि कोकोनट और पीनट। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर प्रोटीन को, जैसे कि दाल, पल्सेस। ठीक है, तो ये हैं इनके एग्जाम्पल्स। फिर जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल पार्ट होता है। मेनली हमें पौधों के अंदर, सीड के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ सीड के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करूं, अगर अपन स्टडी करते हैं सीड की तो उसको बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। अगर अपन फ्लावर की स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एंथोलॉजी। और अगर अपन फ्रूट की स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पोमोलॉजी। तो ये है हमारा सेल का लास्ट पार्ट जो बचा हुआ था, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा जो सेल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।